कार्थिक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जिसका नाम इंडिया के मिस्ट्रीज और लेजेंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाना जाता था। उसका लेटेस्ट प्रोजेक्ट उसे वाराणसी ले आया, जो इंडिया का स्पिरिचुअल हार्ट है। यहाँ वो मणिकर्णिका घाट की जिंदगी और मौत का एसेंस कैप्चर करना चाहता था, जो गैंजेस रिवर के पास एक सीक्रेट क्रीमेशन ग्राउंड है। घाट एक इटर्नल फ्लेम की तरह था, जहां जिंदा और मारे हुए लोगों के बीच की बाउंड्री ब्लर हो जाती थी, और कार्थिक दुनिया को इसकी कहानियां दिखाना चाहता था। जिस मोमेंट से वो वाराणसी आया, कार्थिक उस जगह की रॉ इंटेंसिटी से मेस्मराइज्ड हो गया। दिन और रात फायर्स जलते रहते और हवा धुएं और संदलवुड की खुशबू से भारी रहती। जैसे ही वो घाट के स्टेप्स पर चलता, उसका कैमरा रिचुअल्स और मॉर्नर्स को कैप्चर करता, हर फ्रेम अपनी कहानी बताता। एक शाम कार्थिक की मुलाकात रघु नाम के लोकल आदमी से हुई, जो एक बूढ़े चेहरे और उन आंखों वाला था जिन्होंने शायद बहुत कुछ देखा था। रघु ने अपनी जिंदगी वाराणसी में गुजारी थी और घाट के सीक्रेट्स को अच्छे से जानता था। कार्थिक ने रघु को अपनी स्टोरीज शेयर करने के लिए बुलाया। रघु ने एक पर्टिकुलर रिचुअल के बारे में बताया जो कभी डिस्कस नहीं होता, जो डेड ऑफ नाइट में होता है, जब घाट क्वाइट होता है और फायर्स लो होते हैं। रघु के मुताबिक ये रिचुअल, जिसे अग्नि साधना कहा जाता है, एक सीक्रेटिव सेक्ट ऑफ साधुस परफॉर्म करते हैं जो मानते हैं कि वो डिपार्टेड स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कार्थिक ये सब देखने के लिए ईगर था और उसने रघु से पूछा कि क्या वो इस रिचुअल को देख सकता है। रघु हेजिटेंट था, उसने डेंजर्स के बारे में वार्न किया, पर कार्थिक इंसिस्टेड। आखिरकार रघु मान गया और अगले रात को घाट ले जाने का वादा किया। उस रात चांद नहीं था और घाट ईरली साइलेंट था। जैसे ही वो पहुंचते, कार्थिक ने एक ग्रुप ऑफ साधुस को लो स्मोल्डरिंग फायर के इर्द गिर्द देखा। वो एक लैंग्वेज में चांट कर रहे थे जो उसे समझ नहीं आई। उनकी आवाज लो और रिदमिक थी। एटमॉस्फेयर में एक अदर वर्ल्डली एनर्जी थी जो उसकी पीठ के बालों को खड़ा कर रही थी। रघु ने कार्थिक को चुपचाप और छुप कर देखने को कहा, तो उसने अपने कैमरा को दूर से सेट किया, टेलीफोटो लेंस से सीन को कैप्चर करने लगा। साधुस फायर के इर्द गिर्द घूम रहे थे। उनकी मूवमेंट्स सिंक्रोनाइज्ड और डिलिब्रेट थी। अचानक उनमें से एक ने फ्लेम्स में हाथ डालकर एक मुट्ठी भरश निकाली और अपने माथे पर लगाई। कार्थिक स्टंट साइलेंस में देख रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे रिचुअल आगे बढ़ता, हवा और ठंडी लगने लगी और घाट पर एक पैल्पेबल टेंशन आ गया। उसने अपने कैमरा को क्लोज शॉट लेने के लिए एडजस्ट किया, पर जैसे ही उसने किया, उसका पैर उनइवन ग्राउंड पर फिसल गया और एक छोटा पत्थर नीचे गिर गया। आवाज स्टिलनेस में जोर से गूंज उठी और साधुस एक साथ उसकी तरफ मुड़ गए। उनकी आंखें कली और बिना किसी रिफ्लेक्शन के कार्थिक पर टिक गई। उसने स्पाइन में एक चिल फील किया, रियलाइज किया कि उससे देख लिया गया है। रघु ने उसका हाथ पकड़ा, उसे भागने को कहा, पर कार्थिक वही जम गया, सीन से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। एक साधु उनकी तरफ चलने लगा। उसके कदम स्लो और डिलिब्रेट थे। रघु ने जोर से खींचकर कार्थिक को होश में लाया और वो दोनों रिट्रीट करने लगे। जैसे ही वो मुड़कर भागने लगे, कार्थिक ने पीछे देखा और कुछ ऐसा देखा जो हमेशा उसे हॉन्ट करेगा। साधु का चेहरा सिर्फ अश से पेंटेड नहीं था, वो बदल रहा था, जैसे मल्टीपल फेसेस एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड हो रहे हो। वो वाराणसी की नैरो अली से भागकर रघु के छोटे डिमली लिट घर में पहुंचे। सांस फूलती और शेकन, कार्थिक समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या देखा। रघु भी डिस्टर्ब्ड था और इंसिस्ट किया कि वो जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कभी बात ना करे और कार्थिक को अपना प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए। रघु की वार्निंग्स के बावजूद कार्थिक इसे छोड़ नहीं पा रहा था। जो फुटेज उसने कैप्चर की थी, वो कुछ अलग थी जो उसने कभी देखा नहीं था। अगले कुछ दिन उसने अपने होटल रूम में फुटेज को बारीकी से रिव्यू किया, पर कितनी भी बार उसने देखा, फुटेज क्रिटिकल मोमेंट्स पर डिस्टॉर्ट होती, ब्लर और फ्लिकर होती, जैसे कैमरा पर कोई अनसीन फोर्स का असर हो। कार्थिक ऑब्सेस्ड हो गया, कन्विंस्ड था कि यहाँ एक कहानी है जो दिखानी चाहिए। उसने पैरानॉर्मल फिनोमेना के एक्सपर्ट से कांटेक्ट किया, होपिंग कि वो जो कुछ उसने कैप्चर किया उसके बारे में कुछ बता सकें। एक नाम बार बार उसके रिसर्च में आया, डॉक्टर अनन्या रॉय, जो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में ऑकल्ट स्टडीज की प्रोफेसर थी।
उसने सालों तक वाराणसी के रिचुअल्स और लेजेंड्स को स्टडी किया था और एक्सटेंसिवली लिखा था। आंसर्स की तलाश में कार्तिक ने डॉक्टर रॉय से मीटिंग अरेंज की। वो लेट 40s की एक वुमन थी, काल्म और अथॉरिटी के साथ। कार्तिक ने उसे फुटेज दिखाई और जैसे जैसे वो देखती गई, उसका एक्सप्रेशन ग्रेव होता गया। ये कुछ लाइटली लेने वाली चीज नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज स्टेडी थी। अग्नि सधाना एक रिचुअल है जो सेंचुरीज पुराना है। मानते हैं कि ये लिविंग और डेड के वर्ल्ड को ब्रिज करता है। जो इसे परफॉर्म करते हैं वो क्लेम करते हैं कि वो स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर यह बहुत बड़ी कॉस्ट पर होता है। कार्तिक ने उसे और इन्फॉर्मेशन के लिए प्रेस किया, पर डॉक्टर रॉय ज्यादा कुछ कहने में हेजिटेंट थी। उसने वार्न किया कि अगर कार्तिक इस पाथ को परस्यू करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिरे हो सकते हैं, और उसे फुटेज डिस्ट्रॉय कर देने और भूल जाने की सलाह दी। पर कार्तिक इजीली डिस्वेडेड नहीं हुआ। समझने की नीड से ड्रिवन, उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखी। मणिकर्णिका घट और अग्नि साधाना के हिस्ट्री और मिथ्स को और डीपली एक्सप्लोर किया। उसकी नींद बेचैन हो गई, सडहुस के शिफ्टिंग फेसेस और पियर्सिंग आंखों के नाइटमेयर्स से प्लेग्ड। एक रात जब वो अपने नोट्स पढ़ रहा था, उसने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। अपने नोटबुक के मार्जिन्स में, जहां उसने रघु की स्टोरीज के फ्रैगमेंट्स लिखे थे, नए वर्ड्स अपीयर हो गए थे जो उसे याद नहीं था लिखने के। वो एक अननोन स्क्रिप्ट में थे, और जैसे जैसे वो उन्हें देख रहा था, वो पेज पर रिगल और शिफ्ट कर रहे थे। उसका फोन बजा। उसे उसके ट्रांस से झटका दिया। यह राघु था। उसकी आवाज फ्रैंटिक और अर्जेंट थी। कार्तिक, तुम्हें वाराणसी छोड़नी पड़ेगी। अभी। उन्हें पता है कि तुम अभी यहीं हो। जब तक वो जो चाहते हैं उन्हें नहीं मिलता, वो नहीं रुकेंगे। कार्तिक कुछ कह पाता, लाइन डेड हो गई। एक सेंस ऑफ ड्रेड उस पर छा गया। उसने अपने रूम को देखा, फील किया कि अनसीन आइज उस पर हैं। हवा और ठंडी हो गई, और कॉर्नर्स में शैडोज डीपन और ट्विस्ट होने लगी, जो लॉजिक को डिफाई कर रही थी। एक सिंकिंग फीलिंग के साथ कार्तिक को समझ आ गया कि वो बहुत दूर निकल गया था। क्यूरियोसिटी और डेंजर के बीच की लाइन क्रॉस हो गई थी, और अब वो कुछ ऐसा फेस कर रहा था जो उसकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर था। वाराणसी की सिटी अपने एंशिएंट राइट्स और इटर्नल फायर्स के साथ उसे ऐसे क्लेम कर रही थी जैसा उसने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था। जैसे ही उसने अपना सामान जल्दी से पैक किया, फ्लिकरिंग शैडोज और क्लोज ड्रॉ होने लगे, सीक्रेट्स और प्रॉमिसेस विस्पर करते जो उसके बोन्स को चिल कर रही थी। उसे बस यह उम्मीद थी कि वो मणिकर्णिका घट के ग्रिप से बच सके, पर डीप डाउन उसे डर था कि शायद ये ऑलरेडी टू लेट हो चुका है।